नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, आपने कहा था कि प्रश्न के क्रम भी देना जरूरी है, तो प्रश्न का क्रम भी आपके कमेंट को पढ़ा मैंने और प्रश्न का क्रम भी देना शुरू कर दिया है। तो आइए आज हम सभी प्रश्नों को क्रम से देखेंगे और प्रश्नों पर कमेंट भी करेंगे। तो कमेंट कर सकते हैं कि कौन से प्रश्न में क्या दिक्कत है, कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। तो आपकी हर बात को हम नोट करते हैं, आपके कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं और कमेंट का पूरा जवाब भी देते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो यहाँ पर तार सप्तक से, तीसरा सप्तक से, दूसरा सप्तक से, चौथा सप्तक से। तो प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ अगर देखा जाए तो तार सप्तक से माना जाता है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा तार सप्तक। अविकल्प का चयन कर लीजिए, अविकल्प तार सप्तक। इसी तरह से आज का अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? अब यहाँ डेट दी गई है कि कब से माना जाता है, वर्ष दिया गया है 1951 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से, 1979 ईस्वी से, 1959 ईस्वी से। तो साथियों, आपको पता है यहाँ चारों तार सप्तक के वर्ष दिए गए हैं, कौन सा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो 51 जो है द्वितीय तार सप्तक, 43 प्रथम तार सप्तक, 59 तृतीय तार सप्तक, 79 चतुर्थ तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो जो प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ माना जाता है वह 1943 अर्थात प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, प्रथम तार सप्तक अर्थात तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक को ही तार सप्तक कहते हैं। आप उसे प्रथम कह सकते हैं या तार सप्तक कह सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में उसे तार सप्तक ही कहते हैं, प्रथम तार सप्तक उस पर नहीं कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? अब यहाँ कुछ कथन पूछे जा रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है, शमशेर बहादुर सिंह का कथन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का कथन है, रामविलास शर्मा का कथन है। यहाँ 4 राइटर दिए गए हैं, जिसमें से यह कथन किसका है? तो आप इस कथन को सही करते हुए लगा सकते हैं कि यह कथन अज्ञेय जी का है। आपका श विकल्प सही हो जाएगा। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? अज्ञेय जी का है। इसी तरह से चौथे प्रश्न पर चलते हैं। आज के अगला प्रश्न जो है, किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? अब किस काव्य धारा पूछा गया है? प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावाद, छायावाद, प्रयोगवाद। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। तो नई कविता किससे आगे बढ़ी है? तो प्रयोगवाद से आगे बढ़ी है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रयोगवाद। इस तरह से आज का अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? अब इनमें से कौन सा कवि है जो तार सप्तक का कवि नहीं है, अर्थात प्रथम सप्तक का कवि नहीं है? तो केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर जो केदारनाथ सिंह जी हैं वह तार सप्तक के कवि नहीं हैं, अर्थात प्रथम सप्तक के कवि नहीं है केदारनाथ सिंह। तो आपका अविकल्प सही हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में,
चौथा सप्तक में। इस छठे प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही है, ब। दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को स्थान मिला है। आप ब विकल्प अपना सही कर लेंगे। अब इसके लिए एक कूट सूत्र भी बनाया गया है, जिसको आपने हमारे वीडियो में देखा होगा। यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट में जाकर के तार सप्तक के कवियों को पढ़ सकते हैं, जहां सूत्र विधि दी गई है, चारों सप्तक के सूत्र भी बताए गए हैं। यदि वहां भी नहीं मिलता है तो हम एक बार बता देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे प्रथम सप्तक के लिए कूट है रामु प्रभा अग्नि, रामु प्रभा अग्नि। इसमें नाम हो जाएगा रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचुए, इस तरह से। तो इस तरह से जो हमने नाम के पहले अक्षर लेकर के कूट बनाए हैं, तो रामु प्रभा अग्नि प्रथम तार सप्तक अर्थात तार सप्तक है। दूसरे के लिए जो कूट बना है धनभ ध न भ शर हस दी, दी से दूसरा। अब इसमें सभी कवियों के पहले अक्षर के नाम आए हैं, तो आप इस तरह से आप यहाँ कह सकते हैं धनभ सर हस दी। इसी तरह तीसरे के लिए मैंने सूत्र जो बनाया हुआ है तीसरे सप्तक के लिए, वह है प्रेम कुश बिके कीर्ति, प्रेम कुश बिके कीर्ति। प्रेम, अगर प्र देखें, यहाँ जो प्र आया है, प्र से क्या नाम होगा, प्रयाग नारायण। और म जो आया प्रेम मदन वात्सायन, प्रेम कुश कुंवर नारायण। स से क्या नाम आ जाए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुश। बिके, वी से विजय देव नारायण शाही, बिके। के से केदारनाथ अग्रवाल, कीर्ति कीर्ति चौधरी। इस तरह से प्रेम कुश बिके कीर्ति। और त आया तो तीसरा सप्तक। इस तरह से मैंने तीसरे सप्तक का सूत्र बनाया है। और चौथे सप्तक का सूत्र बनाया है सुश्री अश्व नरारा, सुश्री अश्व नरारा। अब सुमन राजे, श्री से क्या नाम लेंगे, तो ध्यान देंगे तो श्री राम शर्मा, सुश्री। अश्व, अ से अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, अश्व। नरारा, तो न से नंद किशोर आचार्य, रा से राजेंद्र किशोर, और रा से राजकुमार कुंभज। इस तरह से सुश्री अश्व नरारा। तो सभी नाम आप याद कर सकते हैं। चारों सप्तक के कवियों को आसानी से याद कर सकते हैं। यदि अभी नोट नहीं कर पाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टीजीटी प्लेलिस्ट में आपको तार सप्तक के सभी सूत्र आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं। अभी आपने दूसरा सप्तक पढ़ा था। दूसरे सप्तक में धनभ सर हंसदी मैंने बोला है। धनभ तो धर्मवीर भारती, धनभ नरेश मेहता, भ भवानी प्रसाद, भ धनभ। सर शमशेर बहादुर सिंह, सर र से रघुवीर सहाय, सर हसदी हरिनारायण व्यास, और शकुंतला माथुर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सभी कवियों के प्रथम अक्षर लिए गए हैं, जिसके आधार पर यह कूट सूत्र बनाया गया है, जो थोड़ा सरल कर देगा याद करने में। क्योंकि सप्तक से एक प्रश्न आता ही है, या सप्तक वर्ष पूछा जाता है, या तो सप्तक के कवियों को पूछा जाता है, या सप्तक के कवि नहीं है यह पूछा जाता है। इस तरह से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर आप पीजीटी, टीजीटी, केवीएस कहीं भी जाते हैं, इस तरह का एक प्रश्न, डीएसएसबी कहीं भी जाते हैं तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आशा है कि आप इसको आसानी से तैयार कर पाएंगे। चलिए, यहाँ प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं।
तो आपको पता हो गया होगा शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आपका विकल्प स सही हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष आप ध्यान देंगे, पहला सप्तक जो था, अगर पहला सप्तक की बात करें तो पहला सप्तक था 43 में। पहला सप्तक 43 में पहला सप्तक था। दूसरा सप्तक 51 में, दूसरा 51 में। तीसरा था 59 में और चौथा सप्तक था 79 में। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सप्तक के वर्ष भी आप याद कर लें, वर्ष भी पूछा जाता है। तो यहाँ तीसरा सप्तक आप देख पा रहे हैं 1959 ईस्वी में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, मनोहर श्याम जोशी। अब यहाँ प्रतीक पत्रिका पूछा गया है, इसके संपादक कौन थे? तो अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अर्थात अविकल्प आपका सही हो जाएगा। अविकल्प प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय जी थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न और 10वां प्रश्न। कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। तो इस तरह से ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, अज्ञेय की, शमशेर बहादुर सिंह की, धर्मवीर भारती की। आप देख पा रहे होंगे यह पंक्तियां जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हैं। यह पंक्तियां किसकी हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई लहू की धार। आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, तुम कहाँ हो नार। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मुक्तिबोध की हैं, दुष्यंत कुमार की हैं, अज्ञेय की हैं, गिरजा कुमार माथुर की हैं। इस तरह से यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, अज्ञेय की हैं और गिरजा कुमार माथुर की हैं। तो आप तुरंत समझ जाएंगे यह पंक्तियां किसकी हैं? अज्ञेय की हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यह पंक्तियां हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, धुंधला, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। इस तरह से यहाँ 4 नाम दिए गए हैं। इनमें से चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, तो चांद का मुंह टेढ़ा जब पूछा जाए तो यहाँ आप मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम लेंगे। मुक्तिबोध, तो इस तरह से चांद का मुंह टेढ़ा इन्होंने लिखा है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर। तो ब्रह्म राक्षस जो है किसकी है? तो आप सही विकल्प लगाएंगे, आपका अविकल्प सही हो जाएगा। मुक्तिबोध की रचना है। ब्रह्म राक्षस नामक कविता की रचयिता कौन है? मुक्तिबोध हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृत अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बात हो रही है। हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, आह हे दयालु प्रकाश, आंगन के पार द्वार। इस तरह से यहाँ जो रचना है, ओ हे दयालु प्रकाश, यहाँ जो रचना है ब भूरी भूरी खाक धूल, यह रचना अज्ञेय की नहीं है। इसको आप
सही कर लेंगे। भूरि भूरि खाक धूल। इसी तरह से अगली रचना है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? अज्ञेय हैं, माथुर हैं, मुक्तिबोध हैं, दुष्यंत कुमार हैं। तो अंधेरे में जो रचना है वह किसकी है? तो किसकी है? अंधेरे में स मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में रचना जो है किसकी है? मुक्तिबोध की है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? अज्ञेय की, शमशेर बहादुर सिंह की, गिरजा कुमार माथुर की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो शिला पंख चमकीले जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आपका द विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? असाध्य बीड़ा, अंधायुग, लाइलाज बीड़ा, कनुप्रिया। अब धर्मवीर भारती की जो नहीं है इसमें से वह रचना है असाध्य बीड़ा। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। असाध्य बीड़ा आप अ विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी किस कवि की रचना है? कुआनो नदी किस कवि की रचना है? 4 रचनाकार दिए गए हैं, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुआनो नदी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आपको ब विकल्प सही कर लेना है, ब विकल्प का चयन करना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्यकृत कौन सी है? उत्पीड़न, मृग और तृष्णा, मछली घर, सूर्य का स्वागत। तो इसमें से विजय देव नारायण शाही की जो रचना है वह है मछली घर। आप सब यहाँ पर दिया गया ब विकल्प सही कर लेंगे, मछली घर। ये ब विकल्प जो लिखा गया है क्रम से नहीं है, इसको आप सही कर लेंगे, विकल्प आपका ब सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? वैद्यनाथ मिश्र को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, विजय देव नारायण शाही को, शमशेर बहादुर सिंह को। तो कवियों का कवि जो कहा गया है आपका द विकल्प सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? मध्यवर्गीय लघुमानव, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा मध्यवर्गीय लघुमानव प्रयोगवाद का केंद्र रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, 7 तारों का समूह, 7 विचारधाराओं का संकलन। तो आपको ब विकल्प सही कर लेना है, आपका ब विकल्प सही हो जाएगा, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। अगला प्रश्न है, आत्मनेय पद के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। आत्मनेय पद के लेखक जो हैं वह हैं अज्ञेय। आपका स विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? अभी हमने चारों सप्तक के बारे में आपको अच्छे से समझाया था। तो मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तो मदन वात्स्यायन प्रेम, कुश, विके, कीर्ति, यह सूत्र आपको देखना है। म प्रेम, तो तीसरा सप्तक, मदन वात्स्यायन तीसरे सप्तक के कवि हैं। आपको तीसरा सप्तक सही कर लेना है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहां पर आप देखिए, प्रेम कुश बिके कीर्ति, प्रेम कुश बिके कीर्ति, सबका नाम आ रहा है, धर्मवीर भारती का नहीं आ रहा है, इसलिए यहां अविकल्प आपका सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो आपको नरेश मेहता देखना है। तो नरेश मेहता के लिए आपने सूत्र बनाया होगा, चारों सप्तक का सूत्र याद कर लीजिए। तो नरेश मेहता की बात करें तो धनभ सर हसदी, धनभ सर हसदी किस सप्तक के कवि हैं? तो दूसरा सप्तक आ रहा है, ध न न, नरेश मेहता। दूसरा नाम आ रहा है, दूसरा सप्तक, तो दूसरा सप्तक आप सही कर लेंगे, ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सावन मेघ किस कवि की लिखी कविता है? सावन मेघ किस कवि की लिखी कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो किस कवि की लिखी कविता है? सावन मेघ अज्ञे की लिखी कविता है, अज्ञे, सावन मेघ, स विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, नरेश मेहता। तो आप यहाँ देखेंगे तो चार विकल्प जो दिए गए हैं, चारों विकल्प में आपका द विकल्प सही हो जाएगा, नरेश मेहता। प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि हैं नरेश मेहता, आप सही विकल्प लगा सकते हैं, नरेश मेहता। इसी तरह से अगला प्रश्न आया, गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति है? कल्पांतर, सतपुड़ा के जंगल, पश्यंती, देशांतर। तो गिरिजा कुमार माथुर की जो काव्य कृति है उसका नाम है कल्पांतर, आपको अविकल्प सही कर लेना है, कल्पांतर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोग शब्द की क्या सार्थकता है? कविता को बौद्धिकता प्रदान करना, पिछली कविता की तुलना में भाव और शिल्प के नव्य प्रकारों का अन्वेषण, कविता का वैज्ञानिक खोजों से जोड़ना, कार्यकाल पद्धति पर कविता लिखना। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प जो है, पिछली कविता की तुलना में भाव और शिल्प के नव्य प्रकारों का अन्वेषण करना, वह विकल्प सही कर लेना है, वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि आपके लिए हम नए प्रश्नोत्तरी का अपडेट देते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।